छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने राज्यसभा में कुछ प्रश्न लगाए थे, जिनका जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा है कि जनजातीय क्षेत्रों में, खास करके छत्तीसगढ़ में, मृत्यु दर में बढ़ोतरी हुई है और केंद्र से चलने वाली योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन ढंग से छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा। इस तरह के आरोप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में लगाए हैं। और इस तरह की बात कल सदन में आई। क्या कहना है आपका? ये जो जो योजनाएं हैं ये कितनी धरातल पर हैं और आंकड़े जो है वो क्या किस तरह के? कहीं कोई कमी ना हो ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैंने सुना तो नहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने क्या कहा। यदि उनने ये कहा है कि यहाँ स्थिति अच्छी नहीं है तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। और स्वयं उनने पार्लियामेंट में जो आंकड़े प्रस्तुत किए, मैंने एक अखबार में आज सुबह पढ़ा राम विचार जी के हवाले से कि उन्होंने प्रश्न लगाया था, वो आंकड़े ही बता रहे हैं कि 19 से कम मृत्यु 20 में हुई, 20 से कम मृत्यु 21 में हुई, महिलाओं के संदर्भ में भी, जनजातीय संदर्भ में भी और बच्चों के संदर्भ में भी। तो उनके खुद ही के आंकड़े बता रहे हैं कि आगे आगे साल में संख्या कम होती गई, तो आबादी अगर बढ़ रही है प्रतिशत तो और कम हो जाएगा, वो एक अलग बात है। फिर भी अगर कहीं प्रश्न के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया है तो हम लोगों के लिए ये मौका है कि और हम लोग जानकारी हासिल करें, ध्यान दें और जितनी भी कमियों को दूर किया जा सके उसमें पहल करें। वरना उनके खुद ही के जवाब में आंकड़े बताते हैं कि साल दर साल मृत्यु की संख्या कम होती चली गई। जो इन्होंने जो आरोप लगाया उसमें विशेषकर सरगुजा और बलरामपुर और जसपुर में जो पहाड़ी कोरवा जनजाति लोग हैं, इनके मौत जो पिछले दिनों हुई थी, ये उस पर केंद्रित दिखता है ये सवाल। इसको लेकर के किस तरह की योजना छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही है जनजाति लोगों की जांच, परीक्षण और हेल्थ कार्ड को लेकर के? एक पहलू होता है सच्चाई का, दूसरा पहलू होता है कि मीडिया में जब बात आ जाती है तो एक सनसनी फैल जाती है। इतने लोग मर गए, इस जाति के इतने लोग मर गए, कितने महीनों में कितने लोग मरे। और मैंने भी शासन की ओर से टीम भी गई थी, जांच भी कराई थी, उसमें भी ये पाया गया था कि सर्पदंश से भी जो मृत्यु हुए उनको भी उसी में जोड़ दिया, जो डूब के मृत्यु हुए उसको भी उसी में जोड़ दिया। इसी बीच में कुछ और कारण हैं, जांच के दरमियान बातें आई थी कि श्रब से, पत्तों से, जंगली क्षेत्र में झाड़ियाँ इत्यादि रहती हैं, तो उसके माध्यम से कुछ केस सामने आए कि ये बीमारी फैल रही है, जो एक बहुत सस्ती दवाई से उसका इलाज किया जा सकता था। तो जांच में ये बात जरूर सामने आई और जबलपुर तक ये सैंपल भेजा गया था, उसमें ध्यान सबका गया और उस बाबत कार्रवाई भी की जा रही है। एक बात और जो सामने आई थी वो ये थी कि मितानिनों में उस समाज विशेष की मितानिन ना हो या कम हो, तो ये भी हम लोग जरूर ध्यान देंगे कि जिस मोहल्ले के हैं मितानिन तो उस मोहल्ले से ही होती हैं, 250 आबादी के पीछे एक मितानिन होती है। तो क्या कारण रहा कि कोरवा समाज का अगर मोहल्ला है तो गैर कोरवा मितानिन हो गई, अगर पंडो समाज का मोहल्ला है तो गैर पंडो मितानिन हो गई। इस बात की भी जरूर छानबीन करेंगे और अगर इसको सुधार किया जा सकता है, कोई दूसरे मोहल्ले से ना हो, इसमें नियम है कि उसी मोहल्ले से होना चाहिए। तो ये ऐसे कदम हैं जो इस दरमियान जांच में बातें आई जिसमें सुधार किया जा सकता है। फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट ही हाल ही में आई थी, वो भी केंद्र सरकार के द्वारा कराई जाती है। उसमें छत्तीसगढ़ का जो ग्राफ था हेल्थ का वो अच्छा बताया गया। फिर इस तरह का आरोप, क्या राजनीति? अब मैं उसमें नहीं कुछ कहना चाहूँगा, इसीलिए मैंने कहा कि मैं हमेशा सुझाव के लिए या किसी ने कोई बात उठाई उसके लिए हमेशा अपने आप को खुला रखता हूँ और ये मानता हूँ कि कहीं 100% काम हो रहा हो, ये हो ही नहीं सकता। मानव है, उससे कमियां होती हैं, इतना बड़ा अमला है, कहीं ना कहीं कमी हो सकती है। सुधार हो रहा है कि नहीं हमारे लिए एक पैमाना रहता है और उसमें स्वयं उनके आंकड़े जैसा मैंने बताया वो दर्शाते हैं कि जहां एक साल 2000 कुछ मृत्यु थी, तीसरे साल में 900 कुछ मृत्यु हुई। तो 2000 से 3 साल के अंदर अगर 900 मृत्यु हुई तो ये दिखाता है कि कुछ सुधार हो रहा है। क्या संभव है कि ज़ीरो हो, क्या संभव है कि ज़ीरो के नज़दीक हम पहुँचें? प्रकृति है तो संभव शायद ज़ीरो ना भी हो सके, लेकिन हमारा लक्ष्य तो यही रहेगा कि नहीं के बराबर मृत्यु हो और चाहे
मातृ मृत्यु दर की बात हो, चाहे शिशु मृत्यु दर की बात हो, लगातार इसमें हम लोग ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं और केंद्र सरकार से भी समय समय पे सहयोग मिलता है। एमसीएच की इकाइयां बन रही हैं, उसमें उनसे भी फंड आता है, राज्य का भी हमारा हिस्से का फंड होता है। एनएचएम के माध्यम से जो पैसे आते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से जो पैसे आते हैं, तो इस प्रकार से मिलजुल के हम काम कर रहे हैं। कमी है, हम उसको स्वीकारेंगे भी और दूर भी करेंगे, लेकिन जहाँ सुधार है तो वहाँ ये कहना भी चाहिए कि सुधार भी हुआ है। कमी को हम और दूर करें, ठीक बात है। अमला है, देखिए 24 घंटे ये काम करता है। कोरोना के समय जब कोई सामने नहीं खड़ा हो रहा था, तो यही स्वास्थ्य विभाग का अमला है जो पूरे जोखिम को लेके सामने खड़ा रहा। कई लोगों की मृत्यु भी हुई। तो जायज आलोचना और जायज प्रोत्साहन, ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से राज्यसभा में ये आरोप छत्तीसगढ़ पर लगा कि जनजातीय क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर, महिला मृत्यु दर और तमाम जो जनजाति लोग हैं इनकी मृत्यु दर में इजाफा हुआ है, लेकिन जब हमने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव से बात की तो उन्होंने बताया कि खुद केंद्र के आंकड़े ये बताते हैं कि बीते वर्षों में वर्ष दर वर्ष उनके आंकड़े ही बताते हैं कि काम में सुधार दिख रहा है, मृत्यु दर में कमी आ रही है। लेकिन उन्होंने स्वीकारा है कि कोई भी काम जब होता है तो उसमें गलती का होना स्वाभाविक है, क्योंकि मानव काम करते हैं और मानव से गलती हो सकती है। और इसको लेकर के हमेशा छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग सुधार की दिशा में काम कर रहा है। और सरगुजा और जो बस्तर और कोरबा जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, जनजाति जहाँ रहते हैं, वहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार विशेष रूप से लोगों की जांच करा करके और बीमारियों के कारण का पता लगा करके उसका इलाज करा चुकी है। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।